मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आमीन। भोर का चमकता हुआ तारा। अभी बड़े दिन का जो क्रिसमस सीजन चल रहा है, बड़ा दिन, आप विदेश में देखेंगे तो वहाँ बहुत महीनों से ही, एक महीने पहले ही वहाँ तैयारी शुरू हो जाती है, खूब एंजॉय करते हैं। क्योंकि वो किसके लिए करते हैं? उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिसके लिए कहा गया कि जगत का उद्धार करता है ना। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जगत का कैसे, तो क्रिश्चियनों का है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बता रही है। और ये क्रिश्चियन, क्राइस्ट के पीछे चलने वाले क्रिश्चियन, ये तो बाद में मसीहा बना ना, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीह हो गए। ओके, हमारा मसीहा मसीह हो गए, उस रीति से मसीहा। वरना वो तो यहूदी है, वो कह रहा दाऊद के घराने का, उसका भोर का तारा, वो कह रहा कि दाऊद के वंश से, वहां से जो आया वो कौन? उद्धार करता यीशु मसीह। आमीन। भोर का तारा, वो चमक, भोर को जो चमकने वाला सितारा है, जिसको कहा इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार। आमीन। तो मैं भोर का चमकता हुआ तारा, वो कलीसियाओं को जाकर के इन बातों की गवाही दे। और भेजा किसने? मुझ यीशु ने उस स्वर्गदूत को भेजा कि जाकर के कलीसिया को बताए। अभी बताना क्या है कि मैं उसको देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु करीब से नहीं। फिर कैसे निहारूंगा उसको मैं? आगे जिसको हम लोग गिनती की पुस्तक 24 का 17 में हम लोगों ने पढ़ा, वो याकूब के घर से निकलेगा, याकूब के घराने से निकलेगा। उसी भोर के चमकते हुए तारे की यहाँ बात चल रही है, जिसको हमने पढ़ा कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। एक तारा चमका, जिसको ज्योतिषियों ने देखा। उसको देखते देखते उस एड्रेस के पास गए, उस एड्रेस पे पहुंचे जहां वो भोर का चमकता हुआ तारा पैदा हुआ था। वो यीशु मसीह जब पैदा हुआ था, वो किसको देख कर गए थे? उस तारे को। हालेलुया। अभी जो क्रिश्चियनों का कहेंगे तो मसीहों का ही है, लेकिन दुनिया इसको मनाती है, दुनिया इसको मानती है, दुनिया इसको जानती है। क्योंकि कारण क्या है उसका? कि यीशु मसीह जब 2024 साल पहले दुनिया में आया, तो आकर के उसने क्या काम किया? क्या सबसे पहले वो जब पैदा हुआ तो अंधकार की शक्ति मिटी, हिल गई, वो शैतान हिल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पैदा हो, पर वो पैदा हुआ। वो मॉर्निंग स्टार, वो भोर का चमकता हुआ तारा जब पैदा हुआ, तो उसके विषय में बाइबल बताती है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, उन सबों ने उन सबों को, उस यीशु ने, उस मॉर्निंग स्टार ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब जो अंधकार में बैठे थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, जो बेहाल थे, जो सब कुछ होने के बाद भी उलझे हुए थे कि कहीं ना कहीं से हमको आजादी मिले, कहीं ना कहीं से हमको स्वतंत्रता मिले, कैसे ना कैसे इस नशे से, अंधकार की शक्ति से, व्यभिचार से, झूठ से, धोखे से हमको आजादी चाहिए, पर वो नहीं थी। पर जिस दिन वो उद्धार करता, वो मॉर्निंग स्टार, वो भोर का चमकता हुआ सितारा है, उस दिन वो शुरू हुआ। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन सबों को उस यीशु मसीह ने और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। 13 अध्याय 12 वचन में लिखा, यहां रात बहुत बीत गई है। ध्यान से समझिएगा। मैं भोर का चमकता हुआ सितारा, मुझ यीशु ने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, कलीसिया को जाकर के बताए, ये गवाही दे कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा। ओके, ठीक है ना। तो मैं उसको देखूंगा तो, पर अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, पर करीब से नहीं। समय आएगा, और समय नजदीक आया। और जब नजदीक समय आया तो रोमियो की पुस्तक में लिखा, यहाँ ये रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। यीशु मसीह
आने वाला है। यीशु मसीह 2024 साल पहले आ गया था, अब वो क्या बार बार थोड़ा, लेकिन हम लोग उसको जन्मदिन को मनाते हैं, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा उद्धार करता, जिसके नाम से मेरी प्रॉब्लम, जिसके नाम से मेरी अंधकार की शक्ति चली गई, जिसके नाम से मैंने सुकून शांति पाया, वो यीशु मसीह 2024 साल पहले आया था और अब हम उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आज दिसंबर 2024 15 दिसंबर है, आज का संडे, हम परमेश्वर की वो तैयारी कर रहे हैं। अरे वो मॉर्निंग स्टार, वो उद्धार करता, वो भोर का चमकता हुआ सितारा, उसका जन्मदिन है और मेरे लिए तो वो आ चुका था। मैंने तो जब भी आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले जब भी यीशु मसीह ग्रहण किया था, आपके जीवन में तो आ गया। अब वो उनके जीवन में आए जो तुमसे जुड़े, जो जिनकी तुम चिंता करते हो, क्योंकि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा, तू विश्वास करता तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उद्धार देने के लिए तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम लोग कि रात बहुत बीत चुकी और अब दिन निकलने वाला, इसलिए अंधकार के काम छोड़ करके, क्योंकि जब दूल्हा आने वाला, हालेलुया, दूल्हा आएगा, शोर मचेगा। आप कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है? कुछ तैयार, 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। यह लिखा है कि रात बहुत बीत चुकी है और अब दिन निकलने वाला, इसलिए अपने अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध लो। ज्योति, सच्चाई, ईमानदारी, झूठ ना बोलना, सच्चाई पर चलना, उस परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और उसके साथ संगति करते। इसलिए क्या करना हमको, अंधकार के काम छोड़ करके। चूंकि मैं अभी पहले सेशन में बात कर रहा था एक भाई से, तो उसने बताया कि हमें परिवार में थे एक में, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई आप कैसे मसीह हो, आप तो हमारे फिल्मी गानों पे डांस भी नहीं करते हो, अभी हमारे पुराने दोस्त हैं तुमसे भी पहले, तुम तो अभी बने हो, अभी प्रभु को जाना तुमने, हमारे तो पहले ही है, वो तो दारू भी पीते हैं, नाचते भी हैं फिल्मी गानों में भी, और तुम पता नहीं कैसे हो। तो ये समझ लीजिएगा कि 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख है ना। पता तो दोनों का था, बाइबल तो उनकी भी वही है, बाइबल आपकी भी वही है। बाइबल ही बता रही है कि नशा नहीं करना, बाइबल बता रही है अंधकार के काम में शामिल नहीं होना, और यह लिखा कि अंधकार के कामों को छोड़कर त्याग कर हम क्या करें, ज्योति के हथियारों को बांध ले। तब ये लिखा, अभी कैसे समझेंगे कि तैयार तो हैं हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। 24 दिसंबर की रात को एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन फैमिली से, क्रिश्चियन कंपाउंड में, वो सुबह 24 तारीख नहीं 25 तारीख की सुबह उसी दिन यीशु मसीह का जन्मदिन जब होता है, उसी दिन वो केक बांटने गया और जो वो बाहर निकल रहा था, गाड़ी निकली और उसको पूरा कुचल दिया। अभी समझिएगा, तो दूसरे देखने वाले क्या कहेंगे, ले भैया इसको तो, ये तो मर गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, आज ही के दिन क्यों हुआ, इसकी पत्नी भी जवान है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। पर कोई नहीं जानता कि पहले ये 24 तारीख की रात को तो खूब दारू पी रहे थे, खूब फिल्मी गानों पर नाच रहे थे, है ना। तब उस चीज को कोई नहीं देखने का, पर क्या दिख रहा है ये, तब तुम क्या कर, तुम तो पृथ्वी का नमक हो, पर नमक का स्वाद बिगड़ गया, लोग तुम्हारे चाल चलन को देखते हैं, चाल चलन को देखना। पर तुम तो लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जब वो मॉर्निंग स्टार है, जब वो भोर का चमकता हुआ सितारा है, और मैं और आप उसकी बेटियां, तो हम क्या हो गए, हमें आम के पेड़ पे क्या आएगा, आम के पेड़ पे आम ही आएगा, अंगूर पे अंगूर ही आएगा, है ना। तो भैया इसमें लगा क्या था, आम लगाया था तो आम ही आना है। अब यहाँ टैग तो लगा करके घूम रहे थे कि भैया हम तो क्रिश्चियन है, यहाँ टैग लगा घूम रहे थे, जैसे कि कोई कंपनी का, भाई ये तो अरमानी का ब्रांड है भैया, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लिख तो दिया अरमानी, लेकिन देखा तो क्या है, तो यार 1 ही साल में फट गई, ये टी शर्ट तो 1 ही साल में खराब होगी। तो क्या हुआ, जब हम मसीह में हैं, मसीह के अनुसार नहीं चल रहे, तो इसलिए दिक्कत आती है। आपको कह रहे हैं कि मुझ यीशु मसीह ने उस स्वर्गदूत को इसलिए कलीसिया में भेजा कि जाए मेरी गवाही दे। यूहन्ना की पुस्तक 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक है,
भोर का सितारे की बात चल रही है। फिर जब हमने आगे पढ़ा कि अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध लो। अब हम अंधकार के काम छोड़ें, कैसे छोड़ें, नहीं छूट रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत लोगों से। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत जो मसीह के मानने वाले लोग जब प्रभु में आए तो उन्होंने आशीष पाई, और जब फिर धीरे 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 वो ढीले हो जाते हैं, उपवास रखना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, है ना, और ये चर्च जाना बहुत कम कर दिया। अब होता क्या है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो साल के साल ही चर्च में जाते हैं, जिनको क्या पता बड़ा दिन है तो हम लोग चर्च जाएंगे, अब ईस्टर है तो हम चर्च में जाएंगे, आगे पीछे उनको पता नहीं है। तो जो शैतान है वो उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि उनको पता है ये मेरे लोग हैं, कहीं ये मेरे चुंगल से ना निकल जाए, इसलिए वो उनको ऐसे ऐसे कामों में उलझाता है। कोई दारू पीना शुरू कर देता है, कोई व्यभिचार में उलझ जाता है। अब नेट में लोग मोबाइल में उलझने लगे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। इसी पे वो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, गेम खेलना शुरू कर दिया, वो जो जुआ चल रहा है वो उलझ रहे हैं, वो उलझते चले जा रहे हैं। तब अंधकार के काम छोड़ करके ज्योति के हथियारों को बांध लो। तो यहाँ प्रभु ने कहा बांध लो हथियार, अंधकार के कामों को छोड़ दो और ज्योति के हथियार को बांध लो। तो ये संभव नहीं हो पा रहा। अब कैसे होगा प्रभु? तो आगे जो हमने ये यूहन्ना 8:12 पढ़ रहे हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। फिर अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध लो। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमसे तो हो नहीं पा रहा है। पौलुस बोल रहा है अच्छा मैं करना चाहता हूं, मुझसे होता नहीं है, गलत मैं करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूं, फिर मैं क्या करूं? तो यहाँ लिखा है कि यीशु ने उन लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो अब हमको अंधकार छोड़ना है और ज्योति के हथियार बांधने, रोशनी में चलना है। तो उसके लिए हमको क्या करना? वो जो मॉर्निंग स्टार है, वो जो भोर का चमकता हुआ सितारा है, हम जब उसके पीछे चलेंगे तब निश्चय ये काम हो जाएगा। आखिरी लाइन क्या लिखी है? जो परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब जो मेरे पीछे हो लेगा, और प्रकाशित वाक्य 2:28 में लिखा है और मैं उसको वो सितारा दूंगा। आमीन। वो तारा मैं उसको दूंगा। अब कौन देगा? वही परमेश्वर। अब मुझको तो चाहिए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहीं थोड़ा वचन पढ़ लिया, थोड़ा नहीं पढ़ा। जब हम बाइबल को पढ़ते जाते हैं, हम हर संडे प्रार्थना में 7वें दिन, जिसको पहले दिन में कन्वर्ट कर दिया गया, जब हम उसको उसमें आते हैं तो कोई ना कोई बात परमेश्वर हमसे करता है। आमीन। जब वो जक्कई के घर गया तो उसकी जो आवश्यकता थी परमेश्वर ने उसको दी। एक जब कोड़ी उसके पास आया था, उसका कोड़पन दूर हुआ। जब एक 12 वर्ष से लहू बहने का जिसको रोग था, उसका वो ठीक हो गया। तो जिसकी जो जरूरत थी वो होती रही। एक दिन यीशु मसीह चर्च में आया हुआ था, तो 18 वर्ष से एक स्त्री को कुबड़ापन था, वो ठीक हो गया। फिर यीशु मसीह को सबसे पहले जो पुस्तक दी गई थी, उस वचन में से जब उसने पढ़ा तो वहां लिखा हुआ, वहां उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं उन अंधकार के कामों को खत्म करूं और वो ज्योति के हथियार, रोशनी, वो भोर का चमकता तारा जो मैं उनको दे सकूं। आमीन। अभी मरकुस की किताब 13 निकाले, 13 अध्याय, मरकुस 13:33। मरकुस 13 अध्याय 33 से 37 तक यहाँ लिखा कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो समय कब आएगा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वही 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, उनको ये बता दिया गया था कि कब यीशु मसीह आएगा, नहीं, इसका फिक्स समय नहीं दिया गया। और जिनकी तैयारी थी वो चले गए, जिनकी तैयारी नहीं थी वो रह गए। हालेलुया। तो आज का अभी का जो वचन है, जो भोर का तारा है, चमकता हुआ तारा है, वो जो यीशु मसीह, हम उसको चाहते हैं। हर वर्ष हम गाते हैं कि ओहो मसीह आया, है ना। हम मसीह के गीत को गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। सेंटा आएगा, कैरल सिंह निकालेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे, केक खाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। तो ये कॉमन है, सभी कर रहे हैं। लेकिन मेन बात जो प्रभु बताना चाहता हमको वो कौन सा है? वो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, यही बातें मैं सबसे भी कहता हूं। क्योंकि वो साहूकार जब गया, उसने नौकरों को उनका काम सौंप दिया, पर जब वो आया वापिस, उसने देखा कि वो एक सोया हुआ है, एक पेटू हो
गया, एक दारू पी रहा है, एक घूमता फिर रहा है, गलत कामों में लगा हुआ, तो वो साहूकार अचानक आएगा चेक करने के लिए कि देखो जो दास है मेरे वो ईमानदार है कि नहीं है, जो उनको काम सौंपा था उन्होंने वो किया कि नहीं किया। आमीन। उन्होंने वो काम किया कि नहीं किया। और आगे 35 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने पर समय आएगा या भोर को आएगा, हम नहीं जानते। वो जो तारीख है बर्थडे की उसको हम मना रहे हैं, ठीक है। मैंने बार बार कहा, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि कई बार होता है क्या है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिक्कतें 2024 में अभी तक बनी हुई है, जिन बातों को लेकर अभी भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। 2024 हो गया, हमारी तो भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, इस वर्ष में तुम्हारी अंधकार मिट जाएगा, तुम्हारी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिटी। अब हम कहां पहुंच गए, 2024 का आखिरी महीना 15 तारीख में हम आज हैं और आज तक भी अभी तक भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तब फिर मुझको क्या करना चाहिए, प्रभु आप 1 सेकंड में प्रभु जी लाल समुद्र को 2 भाग कर देते हैं। आप प्रभु जी लाजर को आवाज देते, मरे हुए लाजर को, 4 दिन के मरे हुए लाजर को, और वो कब्र में से कफन समेत बाहर आ जाता है। याईर की बेटी जो मर गई थी, आप उसको कहते हैं बेटी उठ, और वो उठ जाती है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम ये कहें कि ये कितने दिन में होगा, आपने शब्दों में कहा वो सूर्य जो इतना बड़ा ग्रह है, जो जिसके अंदर खोखला उसको यदि कर दे तो 3 लाख पृथ्वी उसमें समा जाएगी। उस सूर्य को तूने शब्दों में क्या करके बना दिया। प्रभु तुम मेरे जीवन में भी वो काम कर सकता। जो मैं तुमसे कहता हूं वही मैं सबसे कहता हूं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बड़ा दिन केक खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, उतना ठीक है, लेकिन क्या मेरे जीवन में अभी तक यीशु मसीह आया कि नहीं आया? क्या 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 मेरे बच्चों के, मेरी पत्नी के, मेरे पति के, मेरे घर में, मेरे परिवार में आया कि नहीं आया? इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि वो समय नहीं, ये समय तुम्हारा हो और तुम अभी के परमेश्वर को जानते हो। क्योंकि परमेश्वर ने किसी से ये नहीं कहा जा कल तेरा कोड ठीक हो जाएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा लाजर मैं आवाज दे रहा हूं 2 घंटे बाद बाहर आ जाना। ये उसने ये नहीं कहा उस मुर्दे से हे जवान चल थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाना, 1 हफ्ते बाद हो जाना। क्योंकि जब हम ये कंडीशन रखेंगे, नहीं कोई बात नहीं, 2015 में प्रभु को जाना था, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, हम लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा अगले का नहीं, प्रेजेंट का परमेश्वर है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन परमेश्वर ने, हम इसमें आनंदित हो। और आज ही के दिन को लेकर के वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जब आई तो उसको पता था आज का दिन मेरा है। बहुत हो गया, बहुत हो चुका, जितना होना था, बहुत परेशान हो चुके, बहुत लूट पिट गए, अब खत्म होने पर है। आज का दिन मेरा है, मैं उसके वस्त्र को छू दूं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था, वो चंगी हो गई। आमीन। सूबेदार का विश्वास, सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि यीशु मेरा जो नौकर है वो बीमार है। और वो क्या, यीशु मसीह कहता है ठीक है मैं तेरे पास तेरे साथ चलूंगा। तब वो कहता है कि नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर एक शब्द यही से कहते तो मेरा रोगी वहां चंगा हो जाएगा। आमीन। अभी का वो वाला नहीं है ना, वो वाला नहीं, बिल्कुल वो बात नहीं चल रही। कौन सी चल रही? अभी का परमेश्वर मेरा प्रभु अंधकार को दूर कर दो, अंधकार को मिटा दो और ज्योति के हथियारों को बांध लो। पर ये मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए संभव है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, पर वो ज्योति में ही रहेगा। अब हमको क्या करना, उसके पीछे चले। और जब कोढ़ी उसके पास आया, उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता, उसने कर दिया। जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री उसको छुआ, अभी किसी को कुछ नहीं पता था, उसके मन में विश्वास था, उसने छुआ और चंगी हो गई। आमीन। जब इस व्यक्ति ने बोला, सूबेदार ने कहा कि नहीं प्रभु, तब प्रभु ने कहा कि प्रभु ने देखा इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। तब प्रभु ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ की, और प्रभु ने कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। उसने बताया मैं ऊंचा अफसर हूं,
मेरे नीचे भी लोग हैं, जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और जब एक को कहता हूँ दूसरे को कहता हूँ आ तो वो आता है। प्रभु आप यहाँ से कह देंगे तो वो वहां चंगा हो जाएगा। प्रभु तो कह दे यीशु मसीह, तो कह दे तो वो दिल्ली में चंगा हो जाएगा। हम यूपी में हैं, हाँ हरियाणा में है, वो चंगा हो जाएगा। हम पंजाब में हैं, हम दिल्ली वाले के लिए करेंगे, कहीं के लिए भी किसी के लिए भी कहेंगे यीशु मसीह आप कर सकते हैं। अभी का परमेश्वर, अभी का परमेश्वर। अब फिर यार अभी 15 दिन पड़े हैं, मैं फिर प्रार्थना में जाऊंगा, अगले हफ्ते रखेंगे, फिर मैं जाऊंगा। 2024 का हम बड़ा दिन मनाएंगे, उस दिन प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, वो होता रहेगा, पर जहां आंख खुली वहीं सवेरा हम उसके समीप बैठे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी किस घड़ी आएगा, मुर्ग की बांग देने पर या भोर को। हालेलुया। तो भोर का जो चमकता हुआ सितारा है, उसको वो हमको चाहिए। दुनिया लेकर के घूम रही है, डेकोरेशन बहुत करेंगे लोग, बहुत घरों को सजाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, खूब पार्टियां चलेंगी, दारू और भी चलेगी, खूब दारू भी चलेगी, है ना। पर मैं और आप जिस वचन को हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा कि अंधकार के कामों को दूर करके ज्योति के हथियार बांध लो। वो यीशु मसीह जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला है, जिसका 2024 में हम बर्थडे मनाएंगे, उसके समीप जब हम जाएंगे तो कौन से मुंह को लेकर के जाएंगे। उसने तो कहा प्रभु मैं दारू छोड़ना चाह रहा था पर छुट्टी नहीं। ठीक है, फिर अब ये बता, क्या तू वचन को पढ़ रहा था? प्रभु टाइम नहीं मिल रहा था। क्या चर्च जा रहे थे? प्रभु हाँ मैं कभी कभी जाता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई अंधकार के काम छूट नहीं रहे हैं, तो जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा पर ज्योति ही में चलेगा। वो क्षण करके उनको अंश अंश करके उनको बदल देगा। आज का वचन क्या सिखा रहा है? ये चीज के अभी भी यदि कोई कमी है तो भोर का स्टार, चमकने वाला तारा भोर का, वो आने वाला है, वो आने वाला है। वो तो 2024 साल पहले आ चुका था और वो इधर उधर नहीं है। हम प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने आए, परंतु तेरे भीतर वास करता है, वो तेरे भीतर रहता है। हम प्रार्थना करें, जरा सा अगर गर्दन को नीचा करेंगे, मैंने देखा खुदावन मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु राजा। इस बार का बड़ा दिन सचमुच परमेश्वर शायद नए कपड़े ना हो, शायद प्रभु जी हम किसी को केक ना खिला सके, शायद प्रभु जी कारोबार में दिक्कत चल रही हो, शायद परमेश्वर उस तरह से धूमधाम से ना मना सके, लेकिन परमेश्वर हो मन में वो सच्ची शांति हो प्रभु जो तू देने आया, जो तू देना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में उस भोर के सितारे के समीप आए जिसके लिए याकूब में हमने पढ़ा कि याकूब में से एक उद्धारकर्ता निकलेगा। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। ये उस समय की बात थी। मैं उसे निहारूंगा तो सही, परंतु नजदीक से नहीं। पर अब तो वो मेरे भीतर रहता है, अब तो मेरे अंदर रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम में अगर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी दिक्कत यीशु मसीह के नाम में वो दूर हो। इस वचन के अनुसार के जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और हम प्रार्थना करें ताकि वाकई ही जब कोई हमको कहे अच्छा ये क्रिश्चियन है, वो हमको आकर के बोले हैप्पी क्रिसमस डे, तो सचमुच हम कह सके यस आपको भी ये बड़ा दिन मुबारक हो, वो बड़ा दिन नजर आए। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ हमारे को, यीशु मसीह के नाम में हर अंधकार की शक्ति मिटे। और यदि कुछ बदल नहीं रहा है तो यीशु मसीह आपके जीवन को बदले, यीशु मसीह आपको आशीष दे, हर गड़बड़ी जाए, हर अंधकार की शक्ति मिटे, अंधकार के काम छूटे और वो ज्योति के हथियारों को बांध सके। अगर नहीं बांध पा रहे हैं तो यीशु मसीह के पीछे चले, जैसे उसने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं जीवन की ज्योति ले लेगा और ज्योति ही में चलेगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोग को आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में सरियादर में आपको देके प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह लिखा है कि जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, ठीक है। उस चिकारी के समान, उस हिरणी के समान, ठीक है। अब हिरणी के समान मतलब कि हिरण किस चीज के जांचा जाता है कि वो तेज दौड़ता है, ठीक है।
ठीक है। अब परमेश्वर हमसे वही बात कर रहा है। जब हमने यहाँ देखा कि प्रभु कह रहा है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुमको नहीं पता स्वामी किस टाइम आएगा, किस समय आएगा, नहीं पता है। ओके, तो जैसे कि अभी हमारे बीच में भाई अजीम खान बैठे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, तो लंबे कई कई दिन तक आप प्रार्थना में नहीं आते हैं, कितने कितने दिन हो जाते हैं। तो आप समझिएगा यहाँ तो बात चल रही है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और आप इतने समय तक प्रार्थना में नहीं है, खुदा के साथ संगति नहीं कर रहे हैं। फिर जब समय आया, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तब सोचिएगा तब क्या होगा, तब आपकी गिनती कहां आ जाएगी। प्रभु माफ करे मुझे, मैं जो दिख रहा मैं उसको बोल रहा हूं, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए कि आप बदल सको। 5 मूर्खों में अगर गिनती आ गई और यीशु आ गया, तो जो तैयार होंगी वो चली जाएंगी, और जो मूर्ख थी, तैयारी नहीं थी, वो बाहर रह जाएंगे। वो कहेंगे प्रभु हमारे लिए खोलो। प्रभु ने क्या कहा, मैंने उनको कभी भी नहीं जाना। पर जो हिरनी के समान, उस चिकारे के समान जो दौड़ते रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उसने कहा कि अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियारों को बांध लो। आप ज्योति के हथियार हम कैसे बांधेंगे, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करते हैं लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा, यूहन्ना 8:12 में, कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। अब जो उसके पीछे बोलेगा, अब उसके पीछे मैं ये कह रहा हूं आपको कि मैंने बताया आप लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम मसीह में, हम क्रिश्चियन हैं। उनकी गिनती भी आती है, भीड़ के हिस्से भी हैं। कितने लोगों को आप जानते, सुमन बहन कई बार बताती है कि वो जो एक हमारे पास मसीह है, वो गालियां तो उस गली पे उस पार देते हैं, उनकी आवाज इधर तक आती है गाली निकालने की, है ना। तो कैसे मसीह भाई, फिर खुद ही को धोखा दे रहे ना, है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि प्लीज परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाए, परमेश्वर को हल्के में ना लें, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। हम उस परमेश्वर के साथ संगति करें, तौबा करें, माफी मांगे, उसके समीप जाएं और कहें प्रभु 2025 के लिए जो घोषणा करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन 2024 में जो अभी तक रह गया है, अभी भी हमारे पास 16 दिन, 31 का महीना, अभी भी हमारे पास 16 दिन बचे हुए हैं। और उसके लिए तो 16 बहुत ज्यादा है, और तो 16 सेकंड में काम कर सकता है। वो तो इतने में काम करे, ये उठा करके यहाँ से उठा करके यहाँ रखा, इतने में हो जाएगा। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।